नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। आज का सवाल है मेरी मंथली इनकम कितनी है। अब ये कोई यूजर ने पूछा था कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, और आप भी जब कोई बड़े फंक्शन में जाते हो या रिलेटिव से मिलते हो तो आपको भी बार बार ये सवाल पूछा जाता होगा, कितना कमा लेते हो भैया। उससे आइडिया या अंदाजा लगा सकते हैं या अंदाजा लगाते हैं लोग कि आप कितने सेटल हो अपनी लाइफ में। लेकिन मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं पूरा दिखाने वाला हूं मेरी कितनी मंथली इनकम है, सारी चीज दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। उसके अलावा आपको ये भी बताने वाला हूं यहाँ पे कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान क्या है, कौन से साल में मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं अगर मैं चाहता हूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा प्लान भी, पूरा कैलकुलेशन भी जो मैंने खुद अपने लिए किया वो भी दिखाने वाला हूं ये वीडियो में। बट सबसे पहले क्या ये सही सवाल है कि आप कितना कमा लेते हो? मेरे हिसाब से लोगों को ये पूछना चाहिए कितना बचा लेते हो। क्यों ऐसा पूछना चाहिए? मान लीजिए कि दो बंदे हैं, एक की सैलरी 1 लाख रुपए है और सेविंग कितना कर रहा है पर मंथ? 10,000 रुपए का, बस 10,000। बाकी के जो 90,000 है ना, उड़ा देते हैं घूमने में, इधर उधर, शॉपिंग, ब्रांडेड कपड़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये जरूरी नहीं है, बट जरूरी है। बट आपको 30, 50 और 20 का रूल जो मैंने लास्ट वीडियो में या बहुत वीडियो पहले बताया था, 50% हाउस होल्ड के लिए, 30% ये सब मौज शौक घूमने के लिए, और 20% तो सेविंग करना ही करना है। मिनिमम सेविंग इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 20% को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा परसेंटेज कितना है वो भी आपको ये वीडियो में पता चलेगा, बट लास्ट में पता चलेगा। अभी हम ये बात करते हैं कि 1 लाख रुपए वाला जो सैलरी है जिसका, वो 10,000 रुपए का सेविंग कर रहा है, और 30,000 जिसका सैलरी है वो 15,000 का सेविंग कर रहा है। 50% का सेविंग यहाँ पे वो कर रहा है, यानी निवेश कर रहा है। और ये 1 लाख रुपए पे 10,000 यानी सिर्फ 10% कर रहा है, और ये 50% का सेविंग कर रहा है। आपके हिसाब से इसमें कौन जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को पालेगा? कौन पाएगा जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को? आप ही बता सकते हैं। सबसे यही पाएगा ये बंदा जो है 30,000 वाला। क्यों? क्योंकि इसका पर मंथ 15,000 जा रहा है और इसका पर मंथ 10,000 जा रहा है। अब यहां से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप लाइफ में आगे अच्छा करेंगे या आपके पास अच्छे पैसे होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास फाइनेंशियली सेट होंगे। आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी सैलरी कितनी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सेविंग कितनी है, आप कितना बचा रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कितना बचा रहे हो, अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए कितना बचा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये जो 30,000 वाला बंदा है ये जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को पालेगा। कैलकुलेशन जब आप समझोगे, जो मेरी वाली कैलकुलेशन है, तो आपको और अंदाजा आएगा जब मैं एक्सेल शीट खोलूंगा, जब मेरा प्लान खुद आपको बताऊंगा। आपकी जितनी सैलरी है मिनिमम आप देखिए 20% आपका निवेश होना चाहिए। ये निवेश कब होता है 20%? जब आपकी सैलरी कम है। आप देखिए कि उसमें से 20% मिनिमम आपका निवेश में जाना चाहिए, ये जाना ही जाना चाहिए। बाकी में आपको मैनेज करना है। मान लीजिए आपका मैनेज नहीं हो रहा तो आपको सोर्स ढूंढना है, कहां से मैं इनकम ज्यादा बना सकूं। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तब ये जो 20% है इसको और बढ़ाते जाइए। तो अब यहां पे क्या देखते हैं? अब यहां पे देखता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए मैंने क्या प्लान किया है, मेरी इनकम कितनी है, वो भी आपको पता चल जाएगी इसमें। चलिए हम लोग चलते हैं कि एक्सेल शीट में जो मैंने अपने लिए बनाई है, और आप भी अपने लिए ऐसी कोई एक्सेल शीट बना सकते हैं। यहां पे देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं। ये मेरी वाली शीट है, कोई गफला नहीं, कुछ नहीं है, मेरी वाली शीट है जो मैं ट्रैक करता हूं। आप यहां पे देखिए एक चीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट अर्नड और व्हाट? टोटल कॉर्पस। बट मैं यहां पे बताता हूं, जैसे ये टोटल कॉर्पस है ना, ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है मंथ का। ये कौन सा मंथ है? ये आप समझ सकते हैं जुलाई महीना। तो जुलाई महीने का मेरा टोटल कॉर्पस 1694 होना चाहिए। अब ये 1694 पे मैं कितना इंटरेस्ट कमा रहा हूं पर मंथ? अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कमा रहा हूं? 1%। मैं बहुत ही कम ले रहा हूं। मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि 12% ऑन एन एवरेज पूरा साल का मेरे को रिटर्न मिलेगा। उससे ज्यादा ही मिल रहा है, बट 12% पकड़ के चलता हूं तो भी 1% का इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने। तो अभी मेरा जो मंथली इंटरेस्ट आ रहा है कितना? 25,000 रुपए ये महीने में। नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा 29,000, उसके नेक्स्ट मंथ में 31,000। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ये देखिए मेरा पर मंथ का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं? कि आपने जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो यहाँ पे हर महीने, वो आपकी सैलरी से बढ़ जाए। आपकी सैलरी मानो अभी 50,000 रुपए, तो ये जब तक 50,000 नहीं आ जाता है, मान लीजिए 50,000 यहाँ पे आ गया, ये 50,000 यहाँ पे आ गया 34 लाख पे, तो इसका मतलब है कि आपकी सैलरी के बराबर आपके पास एक इनकम जनरेट हो गई। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इससे पैसा निकाल लो या जॉब छोड़ दो, करते रहो जॉब। जब तक आपकी करंट सैलरी से डबल आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना चालू हो जाता है, तब तक आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़नी नहीं चाहिए।
अब देखिए ये वाला जो प्लान है ये मेरा वाला प्लान है। अभी मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं वो भी आपको यहाँ पे दिखा है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरा हर महीने का कितना है तो उससे आपको अंदाजा लग ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि मंथ के एंड में पूरा खर्चा करने के बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर भी मैंने कुछ पैसे बचा के रखे। देखिए ये मान लीजिए 1,06,000 रुपए है। अब यहाँ पे मैं 1 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 6,000 रुपए मैंने वैसे भी यहाँ पे पड़े रहने दिए क्योंकि कुछ खर्चा आ जाता है इधर उधर। तो 1 लाख में यहाँ पे हर मंथ में इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ तो मेरा कॉर्पस भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न कितना है। जब तक ये 1 लाख को क्रॉस नहीं करेगा मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 लाख को क्रॉस कर गया, यहाँ पे ये जगह पे 1 लाख को क्रॉस कर गया, लेकिन मैं यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोलूंगा। आपकी जो करंट सैलरी उसका डबल आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब वो मुझे कब मिलेगा, मैं ये कंटिन्यूस बढ़ाता जा रहा हूं। देखिए ये फिक्स नहीं है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये फिक्स नहीं है। जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से मैं इसको बढ़ाता रहा हूं। यहाँ पे 1,20 था, अब यहाँ पे 1,30 हो गया, तो वैसे वैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेरा कॉर्पस भी बढ़ रहा है और मेरा रिटर्न भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे 2 लाख हो गया, ये 2 लाख से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो प्लान बनाया 2030 तक का बनाया, दिसंबर 2030 तक मेरे को मिलेंगे 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट मेरा कॉर्पस पे। मेरे पास कॉर्पस होगा अराउंड 2.43 करोड़ का। इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट महीने का मिल सकता है 3.59 लाख रुपीस। यानी कि 2030 में अगर मैं चाहूं तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूं 3.5 लाख रुपए पर मंथ की SWP करके। अब इससे ये सैलरी कैसे लेना है, SWP करना है। बट SWP आप करोगे तो पूरा का पूरा रिटर्न तो नहीं निकालोगे। रिटर्न कितना निकालोगे, 6%। आपका अगर 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% आप निकालोगे तो 6% कितना होता है, 1.75 लैक्स। तो मैं 1.75 लैक्स इसमें से निकाल लूंगा, ये जो 3.59 है, और बाकी का जो 1.75 लाख है वो री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वापिस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये जो कॉर्पस है ये भी बढ़ता रहेगा और प्लस ये भी मुझे एक फिक्स्ड इनकम भी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया कि मेरा कितना इनकम है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना इनकम है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना मेरा कॉर्पस बन रहा है। तो आप अपने लिए भी ऐसी एक्सरसाइज करें ताकि आपको दिमाग खुले, आपका आइडिया लगे कि कहाँ जा रहा हूं मैं, पैसा जो बर्बाद हो रहा है क्या उससे आगे आने वाली लाइफ में कुछ मेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, या मेरे को लाइफ टाइम जॉब ही करनी है, 40-50 साल तक जॉब ही करते रहना है, 60 तक रिटायरमेंट तक जॉब ही करते रहना है। ठीक है, जॉब करते भी रहो, लेकिन जब आपके अकाउंट में इतना बड़ा कॉर्पस होता है तब एक पावर आती है, एक बैक सपोर्ट होता है, एक बैक, आप देखे होंगे आपके पीछे जब बड़े लोग है ना, सपोर्ट होता है ना, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो उसी तरह ये जो पैसा है ना, ये जब आपके अकाउंट में या आप म्यूचुअल फंड के अकाउंट में निवेश के अंदर रहेगा ना, आपके पास एक बैक सपोर्ट रहेगा और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत सुधर जाएगा। हमारे एक साहब कहते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉक अवे मनी बोलते हैं, वॉक अवे मनी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपकी बेइज्जती होती है, कोई मीटिंग के अंदर आपकी बेइज्जती होती है, तो वॉक अवे, आपके पास उतना गट्स होना चाहिए कि आप वो मीटिंग में जहां पे आपकी बेइज्जती हो रही है वहां से उठ के आप निकल ले। वो कब निकल सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं निकल सकते क्योंकि आप फंसे हुए हैं कि मेरे को जॉब करनी करनी। लेकिन आपके पास अगर ये तगड़ा बैक सपोर्ट होगा, आप उठेंगे निकल लेंगे, जहां पे आपका सम्मान नहीं हो रहा है आप निकल लेंगे। तो ये जो वॉक अवे मनी है ये बनानी जरूरी है। इसके लिए आपको बोल रहा हूं कि सैलरी चाहे जितनी भी छोटी हो, निवेश की आदत बनाओ। 500 रुपए से शुरुआत करो, 100 रुपए से शुरुआत करो, 1,000 रुपए से शुरुआत करो, धीरे 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 उसको बढ़ाते जाओ, निवेश की आदत बनाओ। अब निवेश कहां करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। 3 चीजों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। पीएफ में तो जाता ही जाता है पैसा, डेप्थ है पूरा पूरा, उसका रिटर्न जो 8% मिलना है गवर्नमेंट से तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड है जिसमें करीबन 60-70 का इक्विटी रेशियो है, 60-70% इसमें जाता है। इसके अलावा गोल्ड भी है, गोल्ड भी आपको लेते रहना चाहिए। हर साल में 1 तोला ले सकते हैं, या हर 4-5 साल में, अगर आपकी इनकम कम है तो हर 4-5 साल में 1 तोला लीजिए। तो ऐसा करके गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, गोल्ड को भी खरीदे, गहने बनवाए या बिस्किट खरीद ले, लेकिन गोल्ड भी खरीदे। जब मार्केट गिरता है ना, तब गोल्ड के प्राइस आसमान को छूते हैं, तब वहां पे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहता है। अगर आपका पूरा पैसा इक्विटी के अंदर है तो उस टाइम पे मान लीजिए 10% इक्विटी गिरा है तो 10 का 10% गिर जाएगा आपका पोर्टफोलियो। लेकिन उस टाइम पे अगर गोल्ड आपके पास है
तो 10% इक्विटी गिरने दो, लेकिन गोल्ड वहां पे 3-4% का प्रॉफिट दे जाएगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो कम गिरेगा। तो इसके लिए 3 चीजों में मैं इन्वेस्ट करता हूं। आप किस किस में करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूं यहां पे आपको सारी चीज क्लियर हो गई और मेरी सैलरी भी पता चल गई। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी सैलरी है, इस हिसाब से आपको लग रही है। अब कुछ कमेंट करते हैं हमारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर में, उसके जवाब भी ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मजेदार क्वेश्चंस रहते हैं, हर वीडियो में हम लेते हैं, तो चलिए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। लोग कुछ मजेदार क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला सवाल है, सर हाउ डू वी कैलकुलेट इन फिगर्स इफ मार्केट इज डाउन टॉप अप इन्वेस्टमेंट। मान लो आपको टॉप अप इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितना मार्केट गिरा वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अब मार्केट मान लीजिए ऐसे 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 जा रहा है, अब मान लीजिए यहां पे पहुंच गया, अब यहां से मान लो मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। अब ये जो टॉप है ना, जो उसका पहले वाला टॉप, जहां पे मार्केट गिरा उससे पहले वाला टॉप, मान लीजिए ये मान लीजिए 80,000 पे है, और मार्केट अभी जो गिरा है वो डाउन हुआ है, वो मान लीजिए 78,000 पे है। तो ये 78,000 डिवाइड बाई 80,000 करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, कितना परसेंट मार्केट गिरा। तो उस हिसाब से आप परसेंटेज पे कर सकते। 2 से 3% मार्केट गिरता है, एक छोटा लमसम आपको कर देना चाहिए टॉप अप। तो टॉप अप के अलग वीडियो भी मैंने बनाया, वो भी आप अलग से देख सकते हैं। इसके बाद में और एक क्वेश्चन लेते हैं, सर एसआईपी बिटकॉइन का वीडियो बनाए। देखिए मैं बिटकॉइन बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं किसी को, मैं सेफ इन्वेस्टमेंट लोगों को सजेस्ट करता हूं। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, ट्रेडिंग की बात नहीं करता। ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए बिटकॉइन की बात हम अपनी चैनल पे कभी नहीं करते। और मेरी सलाह यही रहती है निवेशकों को कि दूर रहे ये सब चीजों से, फॉरेक्स, बिटकॉइन और ट्रेडिंग दूर रहे। अब और एक सवाल, सर क्या किसी भी ब्रोकिंग ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे क्वांट या एसबीआई वर्सेस आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है, तो क्या कोई भी ऐप लाइक एंजल वन, ज़ेरोधा, मोतीलाल ओसवाल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ग्रो, कितनी सारी ऐप है, ग्रो है, ज़ेरोधा है, एंजल वन है, एसेट प्लस है, मतलब जितनी भी सारी ऐप है, ये जो ऐप है, ये ऐप से आप कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, कोई भी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऐप के ऊपर चले गए, तो यहां पे सिर्फ आपको एसबीआई की स्कीम के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ एसबीआई की स्कीम के अंदर। यहां पे आपको मोतीलाल ओसवाल या ग्रो का जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की ऐप है वहां पे उसी स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये ऐसी ऐप को आप पकड़ सकते हैं, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, एसेट प्लस, ये सब के अंदर में अपना अकाउंट ऑनलाइन खुलवा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज का ऑटो पेमेंट होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए का एक एसआईपी कराया, तो मैं जब ऑटो पे करता हूं तो होगा क्या, 100 रुपए कटेगा, मेरा खुद का चल रहा है 100 रुपए वाला, बहुत पहले कराया था, सालों पहले, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 100 रुपए भी आपका एवरी मंथ कटता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 साल तक तो पीएसयू, डिफेंस और टाटा टूरिज्म फंड बढ़िया रिटर्न देंगे। ये आपको कैसे पता चला कि बढ़िया रिटर्न देंगे? ठीक है, मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट को नहीं, मतलब पूरा इकोनॉमी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने इतने स्टॉक्स या इतना इतना सेक्टर आगे बढ़ सकता है, लेकिन 100% कोई नहीं बता सकता। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, 10-15 स्टॉक चुन के उसके अंदर पैसा डाल देना। आपको कुछ इतना नॉलेज नहीं है, जब मार्केट में क्या हलचल हो रही है उस टाइम पे इमीडिएटली आप कॉल लेना है, जब मार्केट से निकलना है वो स्टॉक से, वो सारी टाइम है आपके पास, तभी आप स्टॉक पसंद करके उसमें पैसा डालिए। नहीं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। 100 रुपए में मैं 100 स्टॉक में 1-1 रुपया डालूं और 10-15 स्टॉक के अंदर मैं 10-10 रुपए डालूं, तो कौन सा बेटर है? जो डाइवर्सिफाइड ज्यादा है, म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है। इसके लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, बट अगर आपको आइडिया लगता है, आप स्टॉक में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप कर सकते। ये लोगों को अच्छा लगने लगा है। आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है, दिमाग में घुसा लेना, आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर है। और ये सूत्र कब याद रखना है आपको? जब मार्केट गिरता है, तब अपने दिमाग को बार बार ये बोलिए, आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप निकलेंगे नहीं। जो डाउनफॉल में बेच दिए, जिसने अपने पैसे, अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, खाली कर दिया, वो बहुत बड़ा लॉस में जाता है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता चल ही गए होंगे। जब कोविड टाइम पे जिसने पैसे निकाल लिए, मार्केट 30% डाउन हो गया, जिसने पैसे निकाल लिए और लॉस बुक करके निकले, और जिस ऐसे ही पड़े रहे, वो 2-3 गुना पैसे पे अभी बढ़िया मजे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या अभी के टाइम 15 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या
मार्केट करेक्शन का वेट करें। 10 साल का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, अभी इन्वेस्ट मत करो। अभी मार्केट टॉप पे है और बार बार टॉप पे जा रहे हैं। मार्केट में करेक्शन जरूरी है और करेक्शन आएगा, कब आएगा वो किसी को पता नहीं है, बट एक करेक्शन आएगा जिसमें मेरे हिसाब से 5 से 10% मार्केट गिरेगा, उसके बाद फिर से वापस चालू होगा। तो वो करेक्शन का राह देखिए, उस टाइम पे डालिए। बट अगर आप फिर भी 10 लाख डालना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए 10 लाख को 4 फंड में डिवाइड करिए और ये 4 फंड लिक्विड फंड में अंदर डाल दीजिए, क्योंकि लिक्विड फंड डेप्थ फंड है तो आपको यहाँ पे फिक्स जो 5 से 6% या 7% का इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। तो मान लीजिए 2.5 लाख रुपए आपने 4 फंड के अंदर डाल दिए। अब क्या करिए, इसके एसटीपी करिए। एसटीपी मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब आपको जिस इक्विटी स्कीम के अंदर पैसा डालना है, मान लीजिए 5 स्कीम या 7 स्कीम आपने सिलेक्ट की, अब ये सब के अंदर से आप हर महीने 10% पैसा इसके अंदर ट्रांसफर करिए, सो दैट आपके जो 10 लाख है वो एवरेज आउट हो जाएंगे। आपको जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा। अगर आपको इमीडिएटली डालना है तो इस हिसाब से कर सकते, नहीं तो मार्केट गिरने का वेट करिए। अब और एक सवाल, मार्केट गिरता है या टॉपअप की अपॉर्चुनिटी आती है, कैसे पता चलता है? नीचे हमारा एक व्हाट्सएप का आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहां पे हम बताते हैं कि मार्केट में कब टॉपअप की अपॉर्चुनिटी आती है, तो और लेटेस्ट न्यूज है वो भी बताते हैं। मैं हर महीने 25,000 एक्स्ट्रा होम लोन पे करता हूं। हर महीने 25,000 की एक्स्ट्रा होम लोन पे करता, मतलब कि प्री पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा 25,000 का। तो मैं ये समझ के चल रहा हूं, मान लीजिए आपका 20-25,000 का ईएमआई और आप हर महीने 25,000 यानी 2 इंस्टॉलमेंट, एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हर महीने। तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपकी लोन 20 साल की अगर है तो 8 या 9 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। आप बहुत ही सही करें। अगर आप फास्ट होम लोन को पे करना चाहते हैं, डेब्ट फ्री होना चाहते हैं, कर्ज मुक्त होना चाहते हैं जल्दी, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, अगर आप दिमाग को थोड़ा सा जोर डाले कि 9% मेरा होम लोन में चल रहा है और अगर वही पैसा जो मैं एक्स्ट्रा ईएमआई डाल रहा हूं अगर मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं और वहां पे मुझे 14-15% का भी रिटर्न मिल जाता है 20 साल तक, तो मेरा पैसा वहां पे ज्यादा बनेगा। तो अगर आप कर्ज मुक्ति का माइंडसेट से, मतलब कर्ज मुक्ति के अंदर नहीं इतना प्रॉब्लम है आपको, लोन चल रही है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आपको, तो वो पैसा आपको म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से डालना चाहिए। बट लोगों को सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहता है, कर्ज मुक्त होना है, डेब्ट नहीं रहना, दिमाग के ऊपर बोझ नहीं रहना। इसके लिए वो ज्यादा फास्ट होम लोन को चुकाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ऐसे माइंडसेट वाले हैं तो आप सही कर रहे हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अगर सोचते हैं आपको लोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसका एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी एक एसआईपी कर सकते हैं 20-25 हजार रुपए की म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा 20 साल के बाद। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके भी कोई ऐसे क्वेश्चंस है, हम वीडियो के अंदर जरूर उसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से कोई भी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पूछिए, हम अगले वीडियो के अंदर उसका जरूर रिप्लाई देंगे। ये वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ में नीचे वाला जो सब्सक्राइब का बटन है फटाफट से दबा दो उसको, और घंटा बाजू में दिख रहा होगा उसको भी दबा देना, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते हैं और कोई नए वीडियो में। तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।